भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार ने 500 करोड़ रुपए से सरकार पलटने की बात कही थी, जिसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अति गंभीर बताते हुए इस पर जांच की मांग की है। करण माहरा का कहना है कि इस तरह के विषय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ये इंटेलिजेंस का भी पूरी तरीके से फेलियर है। सरकार को इसकी विस्तृत जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। करण माहरा ने कहा कि जांच में खानपुर विधायक उमेश कुमार से भी पूछताछ होनी चाहिए कि उन्हें इसके इनपुट कहां से मिले, उन्होंने किस तथ्य के आधार पर यह बात कही। उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि इस विषय में कितनी सच्चाई है। देखिए, सदन में अगर कोई चीज़ कही जाती है तो ये माना जाता है कि वो सत्य है। और एक बहुत बड़ा आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है उमेश कुमार जी ने। मैं यही कहूँगा कि इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चन खड़ा होता है। जो विभाग इंटेलिजेंस का काम कर रहे, वो क्या कर रहे थे अगर ये सत्य है, और सत्य है तो उमेश कुमार जी से पूछताछ होनी चाहिए। उनके पास कौन से तथ्य हैं, कौन से ऐसे उनको संकेत मिले जिससे उन्होंने इस बात को समझा, और जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस समय आम आदमी, उत्तराखंड का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि क्या इसमें कितनी सत्यता है, और ये बड़ा गंभीर प्रश्न है लोकतंत्र को लेकर भी। तो इसकी बहुत गंभीरता से जांच बैठनी चाहिए और सारे पहलू खोजे जाने चाहिए। अगर सत्य पाया जाए तो कार्रवाई हो, और अगर सत्य ना पाया जाए तो उमेश कुमार जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के टांडा अकबरपुर में एक विवाहिता की ससुराल वालों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने जहरीला पदार्थ भी दिया है, जिस वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजन युवती को इलाज के लिए रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया है। आरोप है कि कार की डिमांड पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट की गई है। मगरूमपुर की रहने वाली है। अकबरपुर टांडे में शादी हुई थी। वहाँ से फिर मतलब 5-4 बार पहले भी रगड़ा हुआ, समझौता हो गया, भेज दिया हमने। अब सुबह जो होता मैं हमारी ताया की लड़की सामने, वहाँ से फ़ोन आया कि आपकी बहन को 6 फीट पर गिर रखी है। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमने जाकर देखा तो बाहर पड़ी, मतलब बेहोश। हमने वहाँ जाकर उठा के लाए हमसे। फिर हम यहाँ थाने में तहरीर तोड़ थी। वहाँ से आने के से थाने से जैसे ही हम बाहर निकले से होश है थोड़े बहुत। इसने कहा मुझे दवा दे रखी है उन्होंने, मतलब 4 साल, एक जिठानी, एक जेठ, एक देवर, एक उसका मालिक, मतलब मैं था। उन्होंने सबने 6 पीट कर उनको मुझे बाहर गिरी और दवा दी ज़बरदस्ती। तो हम फिर सीधे यहाँ हॉस्पिटल में ले गए थाने में। तो किस बात को लेकर मारपीट की गई है? मारपीट उस बात को लेकर की गई। हमने पीछे 2019 में बहन की शादी करी थी 2 की, मतलब उसे मोटरसाइकिल हमने दी थी। उन्हें हमने मोटरसाइकिल दी थी। हमने कहा था भाई मोटरसाइकिल जैसा ही पहुँचता बनेगा हम तुम्हें मोटरसाइकिल दे देंगे। बुलेट। अच्छा, 4 पंजों की कार मांग रहे हैं। हम अपनी बच्ची का बदला चेहरा जैसी हमारी करी हो बस। कहाँ पे आई थी? अकबरपुर। अकबरपुर काटेगी। हाँ, तो मारपीट करते पहले से ही? मारपीट पहले तो ही करो, बाप सीधा था जो भेज देता वहाँ से, चल बच्ची अपना निभा कर ले। उन्होंने निभा नहीं हमारी बच्ची का कराया। क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब बदला इंसाफ चाह रहे हैं हम। जहर भी दिया कुछ? हाँ, जहर दिया, हमारी लड़की को जहर जबरदस्ती दिया। डॉक्टर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर देहरादून ले जाओ, यहाँ हमारे बस की नहीं है। सीरियस है? सीरियस है जादू। एक मरीज आया हमारे पास जिसके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इसे जहर दिया गया है, जिसको चोट भी लगी थी और 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी भी बताई जा रही है उसके द्वारा, जिसमें उसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। वह पुलिस को, प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया गया है हमारे द्वारा। साथ में ये महिला अकबरपुर ढडे की गांव की है, मंगलौर के पास की। अच्छा, आपके द्वारा ट्रीटमेंट किया गया, क्या पॉइजन दिया गया है उसको महिला को? उसके लिए हमने उसका सैंपल ले लिया है और उसको केमिकल एनालिसिस के लिए आगे हम लोग लैब भेज रहे हैं। अब लैब में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग फिर देखा जाएगा। क्या महिला को हायर सेंटर रेफर किया? हायर सेंटर रेफर किया गया है। क्या हो रहा है कि आगे जो है? इसके बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हरिद्वार के बहादराबाद में रोहालकी और अलीपुर गांव में गुलदार का आतंक जारी है। पिछले कुछ समय से गुलदार कई राहगीरों पर हमला कर चुका है, तो वहीं गांव में घुसकर कुत्ते, बकरी और अन्य जानवरों को भी अपना शिकार बना चुका है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 गुलदार अहमदपुर मार्ग पर अधूरे मकान की छत पर बैठे दिखाई दिए। गुलदार को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।
बहराइच में नरभक्षी भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार वन विभाग की टीमें नए नए तरीके निकाल रही है। कोलकाता से बुलाए गए ड्रोन एक्सपर्ट नरभक्षी भेड़ियों की लोकेशन पता करने में जुटे हैं। वहीं एक लंगड़े भेड़िए की लोकेशन मिलने के बाद गन्ने के खेतों के चारों तरफ जाल बिछाया गया, साथ ही पिंजरा भी लगाया गया है। एक तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है कि भेड़िया हमला कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि 5 डेथ्स हुई हैं और बाकी जो 2 डेथ्स हैं वो संदिग्ध हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। तीन भेड़िया हम ऑलरेडी पकड़ चुके हैं और बाकी जो प्रॉब्लम भेड़िया हैं वो तीन प्रॉब्लम भेड़िए हैं जिनको कि पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी टीम से लगी हुई है। टीम आज स्टे पुट हियर, वो यहीं पे हैं और तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम सारी भेड़िए नहीं पकड़ लेते। क्या लगता है कि अभी कितने ऐसे भेड़िए हो सकते हैं जो तीन भेड़िए बचे हैं? कितने लोगों को घायल किए हैं और कितने लोग मरे हैं? देखिए ऐसा है कि भाई मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड के अनुसार जो 5 लोग हैं जो कि डेथ हुई है, 2 और डेथ्स बताई जा रही हैं बट उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ठीक है, हाँ। घायल लगभग 15 के करीब घायल हैं, उसमें मामूली खरूचे भी हैं, उस तरह की भी चीज़ें हैं। हाँ, देखिए हम ड्रोन में हमने लगातार चेक किया है, उसमें हमें अभी 3 वुल्फ्स ऐसे दिखे हैं, जिसमें से एक थोड़ा-सा स्लो चल रहा है, पीछे चलता है उसी पैक में, तो ये हमें लग रहा है कि काफ़ी उसी की चांसेस, जैसे हम उसी जगह से लगातार ट्रेस करते हुए आ रहे हैं। ये लंगड़ा माना जा रहा है क्या? जी, कुछ इसके पैर में जो पग मार्क्स के पैटर्न है, पग मार्क्स के पैटर्न में एक पैर थोड़ा लाइट फुटेड है, एक पैर थोड़ा कम रख रहा है, जो पग मार्क से दिख रहा है, उसपे उतनी डेप्थ नहीं जा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये इसमें कुछ एबेरेशन है, जिसकी वजह से ये, अब हम लंगड़ा तो नहीं कह सकते हैं, बट ये कुछ उसमें एबेरेशन है, जिसे हम क्लियरली नहीं कह पाएंगे, कुछ इसमें नुक्स है इसके पैर में। सर एक आखिरी सवाल, पिंजरा लगा दिया गया है, जाल भी बिछा दिया गया है, क्या उम्मीद करें कि जल्द ही खुशखबरी आप दे देंगे गाँव को? हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खुद अपने पूरे सभी विभाग इस पे प्रयासरत हैं, और जिस तरीके से भी हमारे जैसे भी हो जाएगा, हम लोग खुद इससे प्रयासरत हैं, जितना जल्दी हो सकता है हम खुद चाहेंगे कि ये ऑपरेशन। मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र के अंजनी विरायमपुर में भारी बारिश से एक मकान गिर गया। हादसे में 3 महिलाओं की मलबे में दबने से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स राहत बचाव कार्य में जुट गई, जिसके बाद तीनों महिलाओं के शव को मलबे से बाहर निकाला गया है। प्रातः लगभग 8:15 बजे अतिवृष्टि की बारिश लगातार हो रही है। पीछे घर कैजुअलिटी घर गिरने के बाद संज्ञान में आया है। 3 महिलाएं अनुपम, प्रीति, एक महिला का और नाम है, क्या नाम है महिला का नाम? नीलम, अनुपम एवं प्रीति। 3 महिलाओं की दुखद मृत्यु हुई है। उम्र उनकी 30 से 35 के बीच में है। कौशलेंद्र यादव फौज में रहे थे, उनका ये आवास बताया जा रहा है। तत्काल आगे भी कार्रवाई कराई जा रही है। थाना बिछवा क्षेत्र ग्राम इब्राहिमपुर में ये कौशलेंद्र यादव जी हैं, इनका परिवार रहता था। आज सुबह लगभग 8 सवा 8 बजे के बीच में ये लेंटर अचानक भरभरा के गिर पड़ा है। इसमें इनकी 3 सगी बहुओं की डेथ हो गई है, जिनको हम लोगों ने जेसीबी के जरिए निकाल लिया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, सारे अधिकारी मौजूद हैं, लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, अन्य कोई इसमें घायल भी नहीं हुआ। रायबरेली में 12 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है। मामला सलोन थाना इलाके के एक गांव का है। बताया जा रहा है कि किशोरी भारी बारिश के दौरान शौच के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी किशोरी का पीछा करते हुए खेत में पहुंच गया और किशोरी के साथ जबरदस्ती करने लगा। वहीं किशोरी के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम में एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की सूचना मिली थी। इसमें पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। वांछित अभियुक्त तो सुजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय रिमांड भेजा जा रहा है। रायबरेली के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह पानी डालने का मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी गाड़ी बंद हो गई। ग्राहक ने अपनी बाइक मैकेनिक को दिखवाई तो पता चला कि बाइक में पेट्रोल की जगह पानी भरा है। मामले की शिकायत पीड़ित ने जिला प्रशासन से की, जिसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी मौके पर पहुंचे और पंप को सील कर दिया है।
ये जहाँ पे खड़े हैं एचपी का पेट्रोल पंप है और ये कंपनी का नहीं है, एक जैन साहब हैं, जैन पेट्रोल पंप के नाम से। यहाँ पर कंप्लेंट आ रही थी कि यहाँ पे टंकी में से जो है पेट्रोल के साथ पानी निकल आ रहा है, तो हम लोग आके देखे हैं, ऐसा पता चला है कि प्रथम दृष्टया शिकायत सही लगी है, तो तुरंत ऑटोमेशन मोड पे होता है, इसको हमने तुरंत बंद करवा दिया है। अब पेट्रोल पंप से न तो डीजल की न पेट्रोल की बिक्री नहीं हो रही है, इसको बंद करा दिया गया है। जो कंपनी के जो सेल्स एरिया मैनेजर हैं सौरभ जी हैं, उनसे मेरी भी बात हुई है, वो 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुँच रहे हैं, पूरा चेक करेंगे कि पानी कैसे गया है, टैंक में पानी कैसे गया है, और इसको आगे के लिए रास्ता वही बताएंगे और जो भी कार्रवाई होगी। क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी में? पेट्रोल बनाया क्या, पानी भर दिया? पेट्रोल टंकी किस पेट्रोल टंकी? जैन पेट्रोल टंकी। फिर क्या हुआ? फिर मैं हाथी पार्क के आगे तक गया, मेरी गाड़ी बंद हो गई, बहुत ठीक मारी, स्टार्ट नहीं होती, इसी तरह आगे ले जाके मैंने मैकेनिक को दिखाया तो पता चला कि बिजनौर के जमालपुर मीमला गांव में स्थित उच्च प्राथमिक स्कूल में 3 हफ्तों से बच्चों को मिड डे मील में मिलने वाला दूध और फल नहीं दिया जा रहा है, जिसका मुख्य अध्यापिका दीपा रानी पर आरोप लगा है। मिड डे मील के खाते में धनराशि मौजूद होने के बावजूद भी बच्चे शिक्षिका की तानाशाही का दंश झेल रहे हैं। मामले में जब मुख्य अध्यापिका दीपा रानी से बात की गई तो उन्होंने मिड डे मील का चार्ज रखने से साफ इनकार कर दिया। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के आपसी मनमुटाव के चलते बच्चों को फल और दूध वितरित नहीं किया गया है। जल्द ही मामले का समाधान कर लिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षकों के मध्य विवाद है। खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जानकारी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में इसको ठीक करवा देंगे। प्रधान जी से हमारी इस मामले में बात हुई, वो कह रहे हैं कि मेरा पेमेंट नहीं दिया गया 5 महीनों का, इसलिए मैं जानबूझ के जो है बच्चों को मिड डे मील में फल और दूध वितरित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 5 महीने का पेमेंट फंसा हुआ है, वो नहीं मिलेगा तो मैं नहीं। जो विभाग से हमें कन्वर्जन कास्ट मिलता है तो वही हम भेजते हैं। हमारे पास कन्वर्जन कास्ट आ गया है, हम उनको जल्दी ही जो इसका कन्वर्जन कास्ट का पैसा है MDM का वो भेज देंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भाई पैसा जैसे ही आएगा हम भेज देंगे, लेकिन उसकी वजह से ये चीज़ MDM की जो भी प्राथमिकता वाले दूध फल हैं इनको बाधित ना। इस वक्त आपको सीधे कानपुर लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, श्री नितिन अग्रवाल जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री अजीत पाल जी, माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, माननीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, विधान परिषद सदस्य श्री सलिल बिश्नोई जी, मानवेंद्र सिंह जी, अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दीपू पांडे जी, शिवराम सिंह जी, दिनेश सिंह कुशवाहा जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, माननीय विधायक गण श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सुरेंद्र नैथानी जी, महेश त्रिवेदी जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, राहुल बच्चा सोनकर जी, श्रीमती सरोज कुरील जी, अविनाश सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित श्री रघुनंदन भदौरिया जी, सुरेश अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, कानपुर के मेरे सभी युवा साथियों और उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से
कानपुर के जनता जनार्दन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और यहां के युवाओं के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर इन सभी योजनाओं की सौगात देते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले कानपुर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी और श्री देवेंद्र सिंह भोले जी को विजयी बना के भेजा। इसके लिए आपके प्रति, कानपुर वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बदले में 745 करोड़ की योजनाओं की सौगात हम लोग कानपुर वासियों को दे रहे हैं, इसकी भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के सपनों को उड़ान देने के लिए जहां रोजगार की एक बड़ी योजना को लेकर के 50 कंपनियों के द्वारा एक साथ 1000 से अधिक नौजवानों को रोजगार वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, वहीं सैकड़ों उद्यमियों को लोन देने के लिए भी आज यहां लोन मेला भी लगा है। तो लगभग 8000 युवाओं को युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हुआ है। इस अवसर पर इन सभी युवाओं के लिए, इन सभी रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए, लोन प्राप्त करने वाले उद्यमियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आपने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर देखी है। सरकार ने सुरक्षा का, सुशासन का और विकास का एक मॉडल दिया है, और ये मॉडल इस रूप में दिया है जिससे आपका वर्तमान भी उज्जवल हो और भविष्य की एक नई अभिलाषा के साथ, आकांक्षा के साथ आप आगे बढ़ सके। और इस विश्वास के साथ आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था, और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। इन विपरीत परिस्थितियों में यहां की पीड़ा को समझा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। आज परिणाम आप देख रहे होंगे। 7.5 वर्ष में कोई प्रदेश एक लंबी दूरी तय कर ले, आज आपके सामने यह दृश्य है। बहनों और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहनों और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे,
मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है ये क्या है? खन्ना जी ने कहा हाँ यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी क्यों बंद हो गई? ये कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिख यूनिट को पूरी लैंड और पुनरुद्धार के एक व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था कौन नहीं जानता है। और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसा मऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है, कैसे दंगे भड़काए जाते हैं। दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसा मऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। बहनों और भाइयों, आज वो अपने कृत्यों का सजा भुगत रहा है। लेकिन मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी कानपुर से आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। यहां पर उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, साथ ही 725 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। तो ये सौगात है कानपुर के लिए। इसके अलावा नियुक्ति पत्र भी योगी आदित्यनाथ ने वितरित किए और युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के साथ ही उन्होंने उनकी जिम्मेदारियां भी उनको याद दिलाई कि किस तरीके से आप वो अपने काम को करें और आगे बढ़ें। तो अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कई विकास योजनाओं की सौगात कानपुर को दी है और कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद हैं और राष्ट्रीय खेल दिवस पर इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद हैं। साथ ही खेल सचिव भी वहां पर मौजूद हैं। स्थानीय विधायक खजान दास भी मौजूद हैं।